नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। विधायक धर्मपाल गोंदा ने हलके के गांवों में विकास कार्यों को बढ़ाया आगे। करोड़ों रुपए की लागत से होने वाले सड़क व पुल निर्माण कार्यों का किया शिलान्यास। 500 नई बसें खरीदेगा परिवहन विभाग। कर्मचारियों को मिलेगा 3 साल का बोनस। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों की सुनी समस्याएं। शहीद चंद्रशेखर आजाद के भतीजे सुरजीत आजाद ने की प्रेस वार्ता। अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर बोला हमला। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि परिवहन विभाग को निरंतर मजबूत करने के साथ साथ जनता की सेवा के उद्देश्य से इसे और अधिक पारदर्शी भी बनाया जा रहा है। परिवहन मंत्री ने कहा है कि रोडवेज विभाग को मजबूत बनाने के लिए भी हाल ही में 809 रोडवेज बसों की खरीद की गई है और आने वाले समय में 500 और नई बसें खरीदी जाएंगी। परिवहन मंत्री ने यह बात हरियाणा परिवहन विभाग से संबंधित विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ हरियाणा निवास में आयोजित बैठक के दौरान कही। उन्होंने बैठक में कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों द्वारा रखी गई मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुना और उनका जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हित में ऐसे फैसले लिए हैं जो पिछले 40 वर्षों में नहीं लिए गए और इसी कड़ी में अब कर्मचारियों को पिछले वर्षों का बोनस दिया जाएगा। साथ ही उनकी वर्दी की मांग को भी जल्दी पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि विभाग में पिछले दिनों 2500 से अधिक कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया जा चुका है। विधायक धर्मपाल गोंदा ने हलके के गांवों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए करोड़ों रुपए की लागत से होने वाले सड़क व पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। गोंदा ने कहा कि गांव डाचर से अलावला रोड पर स्थित नर्दक नहर का पुल जो कई वर्षों से जर्जर हालत में था, उनके पुनर्निर्माण के लिए 48.5 लाख रुपए की राशि जारी कर शिलान्यास कर काम शुरू करवा दिया गया है। वहीं उन्होंने गाँव प्योत से कतलाहेड़ी और प्योन से अलीपुर व जुलाला से सांभरी तक 6 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 2 सड़कों का भी विधिवत शिलान्यास किया। नहर के पुल व सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ होने की खबर सुनकर ग्रामीणों का शिलान्यास स्थल पर जमावड़ा लग गया और इस अवसर पर विधायक धर्मपाल गोंदा ने कहा कि आम आदमी को सड़क से जोड़कर हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। नई सड़कें बनने से गाँव की स्थिति में सुधार होगा। श्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम हरियाणा का धन्यवाद करता हूं कि पूरे हरियाणा में बराबर हर हलके में बराबर विकास कर रहे हैं। और आज जो ये पुल है डाचर से अलावला रोड पे, ये लगभग 120 साल पुराना था नर्दक नहर पे। इसकी जर्जर हालत थी। ये था भी एक व्हीकल आने के बाद दूसरी व्हीकल नहीं आई थी। आज इसका उद्घाटन किया। ये हरियाणा सरकार ने इसको 27 फुट चौड़ा जो कि 48 लाख की लागत से बनेगा। इसकी एरिया की दिक्कत को देखते हुए इसको मंजूर किया गया और आज इसके बनने के लिए नींव रखी गई है। और आज 2 सड़कें प्योत से अलीपुर और प्योत से कतलाडी, वो भी कच्ची सड़कें थी, वो नई बनाई जाएंगी, उसका भी आज उद्घाटन है। एक जलाला से बस सांभली एक वो सड़क है जो 18 फुट हरियाणा सरकार ने की और इसमें मैं ज़्यादातर पीडब्ल्यूडी करनाल का एक्शन दिया का धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगामी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। समिति की अध्यक्षता खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह करेंगे। यह समिति 5 से 14 फरवरी 2022 के बीच पंचकूला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली राज्य में होने वाले खेलों के लिए आवास, खान-पान, परिवहन, समारोह, आयोजन दिवसों और खेल उपकरणों की खरीद के संबंध में 25 खेल व्यवस्थाओं की निगरानी करेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की तैयारी की समीक्षा के लिए सह समन्वय आयोजन समिति का आयोजित दूसरी बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री इस आयोजन स्थलों का स्वयं जायजा भी लेंगे। मुख्यमंत्री ने खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और निकट भविष्य में खेल विभाग में इंजीनियरिंग विंग स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के भी निर्देश दिए। एचएसवीपी द्वारा 1 जनवरी 2022 से 10 खेल परिसरों को खेल विभाग को सौंप दिया जाएगा। इन स्टेडियमों का वार्षिक रखरखाव खेल विभाग द्वारा किया जाएगा।
शहीद चंद्रशेखर आजाद के भतीजे सुरजीत आजाद तिवारी ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान भीख में मिली आजादी पर बड़ा हमला बोला है। सुरजीत आजाद सफीदों में पहुंच प्रेस वार्ता संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए जिन लाखों लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी और अपना सब कुछ देश के खातिर बलिदान कर दिया, उन देशभक्तों का अपमान सहन नहीं होगा। आजाद ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए महामहिम राष्ट्रपति व वर्तमान सरकार से 3 मांगे रखते हुए कहा कि कंगना से पद्मश्री अवार्ड वापस लेकर उस पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए और उसे शहीदों के अपमान करने पर मृत्यु दंड दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने का समय देता हूं कि अगर इस पर अमल नहीं हुआ तो पूरे भारत में उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि शहीदों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। पार्क जिसका नाम आजाद पार्क है, मैं वर्तमान सरकार को भी गलत नहीं कहता, लेकिन आज अमृत महोत्सव के तहत वर्तमान सरकार 2 चेहरे लगाए हुए है। नंबर 1, एक तरफ तो शहीदों का सम्मान अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है और दूसरी तरफ एक नाचने गाने वाली नर्तकी हॉलीवुड बॉलीवुड पाश्चात्य सभ्यता को हमने अंगीकृत नहीं किया है, ना ही हमारे देश के 135 करोड़ जनता ने किया है। हमारे शहीदों का अपमान, महापुरुषों का अपमान, और ये कहा गया है कंगना रनौत को मैं चेतावनी देता हूं, देश के 135 करोड़ जनता आज जाग चुकी है और हमारे देश के 2 करोड़ 89 लाख नौजवान हमारे साथ है। 28 राज्यों में हमारा ऐतिहासिक संगठन काम कर रहा है। ये संगठन काकोरी कांड के बाद फरारी के दौरान शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद तिवारी ने बनाया था और ये 81 से स्थापित है, जिसको मैं संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत में 28 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को सूचित करते हुए अलर्ट पर रहने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि हमें आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार ने ऐसी कौन सा काम कंगना रनौत ने किया है जो माननीय महामहिम जी आपसे भी मेरा अनुरोध है, माननीय प्रधान सेवक जी आपसे भी मेरा अनुरोध है, वर्तमान सरकार केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है। आज उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार शहीदों का सम्मान कर रही है और दूसरी तरफ कंगना रनौत जैसे हॉलीवुड बॉलीवुड के खान बंधुओं द्वारा हमारे सनातन धर्म के टी सीरीज के गुलशन कुमार की हत्या इसका सबूत है। स्कूलों को खोले जाने की मांग को लेकर यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जिला उपायुक्त से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। स्कूल संचालकों का कहना है कि पहले ही कोरोना के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, ऐसे में अब चूंकि प्रदूषण भी कम हो गया है तो उन्हें स्कूल खोलने की इजाजत दी जाए। बता दें कि पहले कोरोना की वजह से और अब प्रदूषण की वजह से स्कूल बंद पड़े हैं, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। नहीं, आज ये यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के पदाधिकारी आए थे, तो उनकी मेजर डिमांड यही थी कि पिछले 1.5 साल से कोविड-19 की वजह से बच्चे स्कूल्स में नहीं आ पाए। ये सभी हमारे जो एसोसिएशन है, ये जो हरियाणा बोर्ड है उससे संबंधित है, तो उनकी मेजर डिमांड ये थी कि स्कूल खुले जाएँ। तो मैंने आश्वस्त कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा है। जैसे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी की कोई भी डायरेक्शंस आती है, अभी जो उनकी पुरानी डायरेक्शंस थी उसमें स्कूल्स, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टिल फर्दर ऑर्डर्स बंद होने की थी। जैसे नई डायरेक्शंस आएगी हम इतला कर देंगे। की बात देखो एग्री है, पर देखो जान है तो जहान है। कोविड-19 में भी पहली प्राथमिकता सरकार की भी, चाहे भारत सरकार हो या हरियाणा सरकार है, उसकी वो रही थी। हम कोई ना कोई माध्यम इन एसोसिएशन के साथ मिलके भी ऐसा प्रयास करेंगे कि बच्चे यदि स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं तो टीचर्स किसी न किसी माध्यम से उनको पढ़ा पाए। सर क्या शुभ नाम है, क्या डिटेल्स है आपका? मेरा नाम अजय यादव है, केडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मैं चेयरमैन आप हूँ। डीसी ऑफिस आए हो, क्या कारण था, क्या डीसी ऑफिस हम सभी स्कूल वाले इसलिए आए हैं कि अभी जो पॉल्यूशन की वजह से स्कूल बंद हैं और हम सब की रिक्वेस्ट है कि अब पॉल्यूशन लेवल डाउन भी है तो स्कूल जल्द से जल्द ओपन किए जाएँ। तो डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि अभी कोर्ट में कल एक हेयरिंग है, शायद 24 से स्कूल ओपन हो जाएँ, तो हेयरिंग कोर्ट केस के बाद ही पता लगेगा। सर स्कूल बंद होने से बच्चे का भविष्य है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल इसीलिए हम सब लोग यहाँ आए हैं कि लास्ट ईयर भी पूरे साल स्कूल ओपन नहीं हो पाए, लास्ट में एग्ज़ाम नहीं हो पाए, बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुए। 10th 12th क्लास को हमने प्रमोट किया गया, उनके एडमिशन में, कॉलेज में एडमिशन में दिक्कत आई बच्चों को। 11th क्लास में सब बच्चे प्रमोटेड हैं आज की डेट में। अब इस साल भी अगर इसी तरह से रहे तो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे हम लोग। डीसी साहब से मिलेगा, क्या कोई आश्वासन उनकी तरफ से? कोर्ट केस है, उसके बाद ही पता लगेगा, कल पता लगेगा। कोई ऐसा आश्वासन नहीं है कि कल डीसी साहब कोई तरफ से आश्वासन नहीं है। नहीं, अभी इसके बारे में कोई परमिशन नहीं दी गई है।
पंजाब के जगराओं से स्नान करने आए बिलासपुर के कपालमोचन मेले में 19 नवंबर को गुम हुआ एक युवक 3 दिन बाद यमुनानगर के विष्णुनगर के कुछ लोगों ने उसके परिजनों से मिलवाया। खोए हुए युवक को उसके परिजनों तक मिलवाने के लिए कुलवंत सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से खोए युवक की पहचान करवाकर उसके परिजनों तक पहुंचाया। बता दें कि 19 नवंबर को कपालमोचन मेले में पंजाब के जगराओं से स्नान करने आए कुछ लोगों में से एक युवक उनसे बिछड़ गया था। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस जांच अधिकारी युवक को थाने ले गए और बताया कि उनके पास एक फोन आया था और उनका बच्चा गुम हो गया है। आज वह विष्णुनगर से मिला है तो वह बहुत ही खुश हुए और तुरंत मौके पर पहुंचे, जिसके बाद परिजनों ने अपने युवक बेटे को पहचान लिया और शिनाख्त कर ली गई। खोए हुए युवक को कार्रवाई के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया। सर ये हमने पब्लिक ऐप देखा था, उसमें न्यूज़ थी, ये कुलवंत सिंह जी का है शायद ये चैनल, तो उसमें ये ऐड थी। ऐड में देखा हमने तो बच्चा ये शाम को 5 बजे घूमते हुए हमारे इधर एरिया में आया, तो हमने पहचान करवाई, इसकी न्यूज़ देखी और आपको चैनल वालों को कॉल किया पहले, फिर चैनल वालों ने आगे इनके रिलेटिव्स के साथ संपर्क करवाया हमारा, तो वीडियो कॉल पे हमने दिखाया बच्चे को, तो बच्चे की पहचान हुई, बच्चा इन्हीं का था। ये अम्बाला तक जा चुके थे, अम्बाला से वापस आए हैं इनके रिलेटिव, उन्होंने तो उम्मीद छोड़ दी थी अपने बच्चे को मिलने की, लेकिन अब ये लोग हमारे पास पहुंच चुके हैं, इन्होंने अपने बच्चे को आइडेंटिफाई कर लिया है और हम लोग बहुत खुश हैं भाई, चलो पब्लिक ऐप की वजह से ही इनका बच्चा इनके पास मिल गया, नहीं तो मंदबुद्धि बच्चा था शायद ये नहीं मिल ना पाता, क्योंकि ये लोग तो वापसी के लिए जा चुके थे। तो आपके लिए मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भी, आपके चैनल की वजह से आज इनका बच्चा इनके पास पहुँच गया। ये 18 तारीख से घूमता, ये बेचारा घूम रहा था, ये इधर आया, इन लोगों ने पहचान लिया, पहचान के उन्होंने मीडिया को बताया, फ़ोन लिया, फ़ोन लेके इनके परिवार वालों से संपर्क किया, हमारे पे कॉल की, हम मौके पे तुरंत आए, हमने बच्चे को बैठा के रखा, परिजनों की वेट करते रहे, अब आए हैं, परिजनों के हवाले कर दिया। अब पहचान कैसी हुई और SHO साहब को बता दिया। हरियाणा के फरीदाबाद जिले की रहने वाली फैशन डिजाइनर रितु ने एक अनोखी पहल शुरू की है। दरअसल रितु कपड़ों की बची हुई कतरन से कपड़े, बैग सहित कई सामान बना रही है। वह इन सामानों को जरूरतमंदों को फ्री में बांट रही हैं। उनके इस पहल के साथ अब देश भर से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल रितु ने सोशल मीडिया पर नई सोच के नाम से एक पेज बनाया है और इस पर वो वर्क से संबंधित जानकारियां शेयर करती हैं और इसी के बदौलत अब उनकी पहुंच पूरे देश के लोगों तक हो गई है। पहुंचा रहे हैं। देखिए, चूँकि ये मैं फ़ैशन इंडस्ट्री में काम कर चुकी हूँ, तो मुझे ये पता है कि कितना कपड़ा वेस्ट निकलता है, कितने कतरन निकलते हैं। और फिर ये आइडिया मुझे 4 साल पहले आया कि चूँकि 4 साल पहले से मैं घर पे ही हूँ, जॉब छोड़ने के बाद बच्चों की वजह से मैं घर पे ही बैठी हुई थी। फिर मैं अपनी डॉटर को बस स्टॉप पे जहाँ छोड़ने जाती थी, वहाँ पे एक टेलर बैठता है, तो मैंने देखा वो कतरन काफ़ी निकलते हैं उसके पास से। तो हमने उससे पूछा कि वो कतरन का क्या करता है, तो वो उसने बताया कि वो कूड़ा वाला ले जाता है या ये लोग उसको जला देते हैं या फिर फेंक देते हैं। फिर मैंने बुटीक से भी कांटेक्ट किया, तो उन्होंने भी बताया कि वो कतरन को इसी तरह से फेंक देते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि क्यों ना उस कतरन को जोड़ करके कुछ बनाया जाए। तो शुरू में मैं अपनी डॉटर के लिए 1-2 बार मैंने पाउच बनाया, फिर अपने रिलेटिव्स के लिए या फिर और जो नीडी बच्चे हैं उनके लिए बनाया। बट सोशल मीडिया पे ये मैं मार्च-अप्रैल से मैं थोड़ी एक्टिव हुई हूँ। मैंने जस्ट ये चेक करने के लिए, मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि जो तुम काम कर रहे हो वो कितना मतलब काम करता है, कितना अच्छा काम है, ये जानने के लिए सोशल मीडिया पे डाल करके देखो। फिर मैंने सोशल मीडिया पे जो मैंने काम किया उसके कुछ पिक्चर और जो कंसेप्ट है वो मैंने सोशल मीडिया पे डाला। तो फिर मैंने देखा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उससे मुझे मिला और डिफरेंट स्टेट से लोग मुझसे जुड़ने लगे। फिर इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला। मैंने मोर देन 50 बच्चों के लिए कपड़े बनाए हैं और इसका लाभ स्कूल के बच्चों को, उड़ीसा में ओल्ड एज होम है उनके लिए हमने ब्लाउज़ बनवाया है, पाउच बनवाया है और कई स्कूल में बच्चों को हमने फ़ोल्डर, स्लम एरिया में मैंने फ़ोल्डर पाउचेस डिस्ट्रीब्यूट किया है। कैथल के वार्ड 14 की बालाजी कॉलोनी में मिठाई की फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग ने रेड मारी। सीएम फ्लाइंग को मिलावटी मिठाई की सूचना मिली थी, जिसके तहत एक्शन लिया गया। सीएम फ्लाइंग ने सैंपल इकट्ठा करके जांच के लिए भेज दिए हैं और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। डॉक्टर साहब नाम ऊपर। डॉक्टर राजीव शर्मा, फूड सेफ्टी ऑफिसर कैथल। और ये आज ग्रेड जॉइंट रेड है सीएम फ्लाइंग के साथ में। इसकी शिकायत मिली थी पहले भी कि ऐसे यहाँ पे गंदा सामान बनाया जा रहा है। चेक किया, 3 सैंपल लिए गए हैं
3 सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद में एज पर एक्ट कार्रवाई आगे की जाएगी। अभी ऑन स्पॉट जो हमें चीज़ ख़राब मिली है वो मैं भी डिस्ट्रॉय करवा ही रहा हूँ उसको साथ साथ। किस किस के सैंपल लिए गए हैं जी? इसका एक खोया बर्फी है, रसगुल्ला है और एक रसमलाई टिक्की, ये 3 सैंपल अभी लिए इसके। फर्म का कोई फर्म रजिस्टर्ड है या फर्म का कोई नाम? ऑन स्पॉट तो ये कुछ भी मालिक ही नहीं है अभी इसका, और ना ही ये कुछ बता पाए हैं, ना कोई क्या नाम हलवाई है क्या है वो भी कुछ नहीं बता पाए इसके वर्कर। बाकी इसका बंदा वो आ ही रहा है ओनर, उसके सामने सारा सामान डिस्ट्रॉय करवाया जाएगा जो भी खराब कब से सामान। बना रहे हैं सर? क्या नाम है? मोनू किस नाम से फर्म चलाई जा रही है? बस मोनू के नाम से। कोई कागज तो डॉक्यूमेंट वगैरह है इसके, लाइसेंस वगैरह कोई? नहीं सर, अभी ऊपर लिख रहा है सर। हाँ बस छोटा सा काम है सर, अपने लिए कर रखा है बस। कब से करने लग रहे हो? मेरे को साल हुआ है सर। कहाँ सप्लाई कर रहे हैं इसकी? मैं तो कई गाँवों में है, छोटे मोटे चाय वगैरह खोखे हैं, छोटे मोटे गाँव की दुकानें उन पे। तो मिल रही है मिलावटी जो मिठाइयाँ बनाई जा रही है, मतलब इस प्रकार के आरोप है, क्या कहना? नहीं मेरे ऊपर कोई बताओ कौन कर रहा है सर? ACM फ्लाइंग की रेड जो है अधिकारी नहीं सर, आपकी बात सर ठीक है, आपके पास कंप्लेंट तो आई होगी सर, ये बताओ किसने करी है, क्या करी है बताओ, या खिला के देखो आप मेरी मिठाई किसी को। ये सर हाँ जी सर बोलो। मिठाई जो है वो हाँ बिल्कुल सर, राग घी है, फॉर्चून का घी है, डेली दूध में सामान बनता है, ये आप चेक कर सकते हो। तो अनसेफ की वजह से आप डिस्ट्रॉय करने लगे हैं, आप तो कह रहे हो सेफ है, ये अभी डिस्ट्रॉय करेंगे आपके ये सामने। वो तो सर ठीक है, डिस्ट्रॉय करेंगे तो मालिक है जी, कुछ भी कर सकते हैं। पास तो सर देखो, जो अपने हाथ से भैंस की दूध निकाल लो वो भी पास नहीं है जी। बात तो सर इंटर मालिक है वो कौन, मैं हूँ मालिक तो नहीं, आप कह रहे हो डिस्ट्रॉय कर, अगर आपका सामान ठीक है तो डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हो? सर देखो पास तो सर कुछ भी नहीं होता, इंटरनेशनल नेशनल कंपनी थी सर, वो भी फेल कर दी थी। 2000 रसगुल्ले उनमें मक्खियां हैं, गुलाब जामुन। सर देखो रसगुल्ला तो है ही नहीं, जो ओनली शरबत पड़ा है, दिवाली का काम ही बंद कर दिया। ये शरबत है सर ओनली, ये टूटे फूटे जो दिवाली का कचरा पड़ा है सर वो पड़ा है सर। दिवाली के बाद गोदाम ही बंद कर रखा था, आज खोल लिया सर मैंने तो। चलो ठीक है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।